पीडीपी सदर और अनंतनाग से पार्टी के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर अमित शाह 2020 को दफा 35A को हटाने की डेडलाइन मानते हैं तो वो रियासत के मुल्क के साथ रिश्ते के खात्मे की भी डेडलाइन होगी। के सवाल के मैं क्या बोलूं, उनके अपने जो उनके वालिद महाराजा हरी सिंह उन्होंने 370 के बारे में ये शर्तें रखी जिसको शेख साहब ने एंडोर्स किया है, तो आज उनकी इस किस्म की बात कहना मैं समझता हूं नाकाबिल बर्दाश्त है। मैडम, आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी, तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपकी रिएक्शन वहाँ पे रखा है, तो आप देखिए उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से पीडीपी का जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने रखा था, जिसमें हमने कहा था 370 पे स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एस्मा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। इसका मकसद ये है कि जो जो बातें हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखी थी, जो पीडीपी के एजेंडे का हिस्सा है, आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने भी उन्हीं बातों को अपनाया है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा लोलाब में कन्वेंशन मुनाकिद किया। इस कन्वेंशन में कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने लोगों से खिताब किया। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कश्मीर में तामीर तरक्की के बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें से एक ट्यूलिप गार्डन भी है जो सिर्फ 4 करोड़ की लागत से 4 साल में मुकम्मल किया गया। आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि मुल्क के हालात और मुल्क में हालात बद से बदतर हो गए हैं और इसके लिए कोई आदमी जिम्मेदार है तो वो मुल्क का वजीर आजम है। 8 महीने में प्रिवेंशन में बना और एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन सिर्फ 1.5 साल में बना। मुगलों के वक्त में 20 साल में एक गार्डन बना, मैंने 1.5 साल में बना दिया, और वो भी सिर्फ 4 करोड़ में।